अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये होंडा स्पेशल एडिशन 125 आई है मेरे पास। इसका मसला ये है चार्जिंग का और बैटरी का, यानी कि सेल्फ का भी नहीं काम कर रहा और यानी कि बैटरी भी चार्ज नहीं हो रही। और क्यों नहीं हो रही ये हम देखेंगे ना, क्योंकि ये इसमें लेड एसिड बैटरी डाली हुई है। ये तो बेहतर है, यानी कि कंपनी का फार्मूला है, लेड एसिड डालनी चाहिए, ड्राई बैटरी नहीं डालनी चाहिए इसमें। तो ज़्यादातर करंट तेज़ होने की वजह से फूल जाती है या ख़राब हो जाती है, या करंट कमज़ोर हो तो फिर भी यानी कि वो डेड हो जाती है। डेड तो कमज़ोरी, करंट की कमज़ोरी की वजह से ये लेड एसिड बैटरी भी हो जाती है। लेकिन बस इतना नहीं होती। ये कई वीडियो है मेरे चैनल में इसी बारे में, रेक्टिफायर के बारे में। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा जब भी चार्जिंग का करंट कितना आ रहा है, और बल्ब जला के भी दिखाऊंगा, और मीटर से भी चेक करवाऊंगा, और रेक्टिफायर के वोल्टेज भी चेक करवाऊंगा, और कोयल कड़े के वोल्टेज भी चेक करवाऊंगा। जो भी क्या मसला है, इसको क्यों करंट कमज़ोर है या ज़्यादा है, क्या है क्या नहीं, ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि आपका फ़ायदा है, आपके पास भी ऐसा मोटरसाइकिल आ जाए तो आप कैसे कैसे चेक करेंगे जो भी रेक्टिफायर का करंट, बैटरी का करंट, या कोयल कड़े का करंट, या बैटरी के कमज़ोर है या ठीक है, ये चीज़ हमने देखनी है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आपको स्टार्ट करके भी दिखाऊँ, जो भी सलफ मार के भी दिखाता हूँ, जो भी करंट क्या कैसे मालूम होगा जो बैटरी डाउन है या क्या है। ये देखा न्यूट्रल बल्ब तो जल रहा है। अब ये सलफ बटन दबा रहा हूँ, ये देखें बिल्कुल ही डाउन हो रहा है। ये देखा दोस्तों, ये डाउन हो रहा है और सलफ भी नहीं काम कर रहा। ये देखें। अब हारन वगैरह भी चला के देखते हैं, ये हारन भी कमज़ोर है, यानी कि हारन की आवाज़ भी कमज़ोर है। अब ये देखते हैं जो बैटरी के वोल्टेज भी कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ हमने देखनी है। ये वायर आपने उतार लेनी है। यहाँ से आपको चार्जिंग का करंट भी पता चल जाएगा इस वायर से, जो चार्जिंग का करंट आ रहा है नहीं आ रहा, ये चीज़ हमने देखनी है। और पहले तो बैटरी के वोल्टेज हम देखेंगे जो कितने आ रहे हैं और बाद में कितने आएंगे। ये देखा है दोस्तों, पहले तो बैटरी के वोल्टेज हम चेक करेंगे जो कितने आ रहे हैं। ये देखा है दोस्तों, 10 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि वोल्टेज बैटरी के 10 वोल्ट क्यों आ रहे हैं और चार्ज क्यों नहीं हो रही, ये हम देखेंगे। अब हम चेक करेंगे रेक्टिफायर के वोल्टेज, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नुक्स बताऊंगा जब भी क्या नुक्स है, इसका सही हुआ या नहीं हुआ। ये नहीं, ये आप ना वो कमेंट में ये नहीं कहना जब भी सही तो नहीं किया आपने, लेकिन नुक्स तो आपको बता दूंगा जब भी क्या नुक्स है इसका और क्या कुछ डालना चाहिए। क्योंकि मेरे पास अवेलेबल तो नहीं है कोई रेक्टिफायर या बैटरी, वो शॉप से ही लेनी पड़ेगी। तो वीडियो लंबी क्या करें, ये बैटरी के वोल्टेज मैंने आपको चेक करवा दिए हैं। अब स्टार्ट करके रेक्टिफायर के वोल्टेज भी आपको चेक करवाऊँ जो वो कैसे आते हैं और कितने आते हैं और क्यों नहीं होती चार्ज ये बैटरी। तो स्टार्ट करो भाई। ये देखा दोस्तों, रेक्टिफायर के वोल्टेज हम चेक करेंगे जो भी कितने आ रहे हैं। ये एक वायर हमने यहाँ पे लगानी है और एक यहाँ पे लगानी है। अब वोल्टेज देख लें, मैं मीटर निकाल लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पकड़ो भाई मीटर, ये मीटर सही नज़र नहीं आ रहा था, तो ये वोल्टेज आप देख लें कितने आ रहे हैं। ये देखा है दोस्तों, 5.2 वोल्ट आ रहे हैं। और एक्सीलेटर दो भाई, थोड़ा थोड़ा दो एक्सीलेटर दो। ये देखें दोस्तों, वोल्टेज तो कमज़ोर आ रहे हैं। तो ये क्यों कमज़ोर आ रहे हैं ये हमने देखना है। ये मैं वायर लगा लूँ, ये वायर इसलिए लगा रहा हूँ जो इस मोटरसाइकिल में डीसी यूनिट लगा हुआ है। रेक्टिफायर के यानी कि ये डिस्कनेक्ट करेंगे तो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो तो रेक्टिफायर के करंट से चल रहा था ना। अब रेक्टिफायर के वोल्टेज हम चेक करेंगे जो वहाँ से, कोयल कड़े के भी चेक करेंगे जो भी वहाँ से कितने आ रहे हैं, और बल्ब जला के भी दिखाऊंगा आपको। ये देखा दोस्तों, ये बल्ब जला के भी आपको दिखा दूँ
जो कितने वोल्टेज आ रहे हैं। एक वायर यहाँ मैंने अर्थ लगा दिया है क्योंकि बैटरी की डिस्कनेक्ट की हुई है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा दूँ जो कितना बल्ब जलता है कितना नहीं जलता। ये देखें वोल्टेज देख लें, बल्ब दिखाएं, रेस दो थोड़ी थोड़ी बस। अब ये देख लें यानी कि वोल्टेज इसके इतने कमज़ोर हैं जो बल्ब भी तेज़ नहीं चल रहा, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है रेक्टिफायर ख़राबी की वजह से बल्ब भी जल जाता है, फ्यूज़ हो जाता है, तो वो रेक्टिफायर की वो भी ख़राबी होती है। अब दोस्तों यहाँ पे चेक करेंगे, ये वायर आप देख लें, ये ग्रीन कलर की तो अर्थ है और ये ब्लैक कलर की जो है ये स्विच का आउटपुट करंट 12 वोल्ट। अब ये दो वायर हैं पिंक और येलो, ये तो यानी कि नीचे कोयल कड़े वाली हैं, अर्थ इनका नहीं होता, अर्थ रेक्टिफायर के अंदर ही होता है। ये आप देख लें यहाँ बॉडी के साथ नहीं टच करेगा, आपस में आवाज़ आएगी। ये रेड कलर की बैटरी चार्जिंग की है, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है। ये रेड कलर की जो बैटरी की है, यहाँ पे भी करंट देखते हैं आ रहा है नहीं आ रहा। ये देखा दोस्तों आ तो रहा है लेकिन कमज़ोर आ रहा है। तो यहाँ पे जो कोयल कड़े की वायर होती हैं ये दो मैंने निकालनी है और आपस में आपने चेक कर लेना है, जो आपस में भी करंट आता है नहीं आता, कमज़ोर आता है या तेज़ आता है, ये चीज़ हमने देखनी है। ये यहाँ से ये देखें, यहाँ से पता चलेगा जब भी करंट कमज़ोर है या कैसे है। ये आवाज़ सुन लें, ये देखें आपस में आवाज़ बेहतरीन आ रही है, नीचे कोयल कड़े का करंट ठीक है इसका। तो यहाँ पे बल्ब जला के भी देखेंगे जो कैसे जलता है। एक्सीलेटर दो भाई, थोड़ा 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 देना है, बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये थोड़ा एक्सीलेटर दिया है और इतना करंट आ रहा है। तो नुक्स तो आपने देख लिया है जो इसका रेक्टिफायर की कमज़ोरी है। अब इसको ये करेंगे, एक जुगाड़ करेंगे, यानी कि रेक्टिफायर की कमज़ोरी तो है, तो बैटरी को अलहदा चार्ज करके पानी पूरा करके उसका फिर जो है ना यहाँ लगा के देखते हैं, फिर वोल्टेज देखते हैं कितने आते हैं। ये देखें दोस्तों, अब ये तरीका इसका चेक करने का ये है, यानी कि अलहदा चार्जिंग लगा के देख लेंगे, जब भी वहाँ पे भी चार्ज होती है नहीं होती, आपको ये पता चल जाएगा जब भी इसका रेक्टिफायर ख़राब है या ठीक है। ये पानी इसका यानी कि ये अपर लोअर तक होना चाहिए, लेकिन ये लोअर से नीचे है। ये देखा ये नज़र आ रहा है लोअर से नीचे है। अब यहाँ सेंटर में रखेंगे और फिर चार्जिंग पे लगाएंगे। ये देखा दोस्तों, ये अपर लोअर आपने निशान तो देख लिया है। मैं यहाँ निशान ताकि इसको जो है ना ये अंधेरे अंदर ले आया हूँ, अंधेरे की वजह से नज़र तो नहीं आ रहा होगा, तो मैं पूरा कर रहा हूँ इसका। तो अब लगा के देखते हैं जो भी यहाँ पे मीटर कितना शो होता है, ये चीज़ हमने देखेंगे। ये पहले तो यहाँ पे करंट देख लूँ जो इसके अपने भी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अब ये देखें दोस्तों, बैटरी तो ठीक है इसकी, यानी कि यहाँ एम्पेयर और वोल्टेज ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बैटरी ठीक है इसकी। अब इसको चार्ज होने देते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पे सलफ काम करता है नहीं करता। सलफ वहाँ पे काम करता है यहाँ से चार्ज होने से, तो फिर तो यानी कि बैटरी ठीक है, उसका रेक्टिफायर ही ख़राब है, क्योंकि मैंने मीटर से भी चेक करवा दिया है आपको, रेक्टिफायर के वोल्टेज बल्ब से भी चेक करवा दिए हैं। अब ये 10 मिनट चार्ज यहाँ लगी रहे, फिर देखते हैं कि सलफ काम करता है नहीं करता, ये चीज़ हमने देखनी है। मेरे साथ जुड़े रहे। ये देखा दोस्तों, बैटरी तो चार्ज हो गई है इसकी, तो इसको फिट करते हैं, फिर सलफ
काम करता है नहीं करता ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखा मीटर भी काम कर रहा है, इसका सही काम कर रहा है। अब खोलो भाई इसको, बैटरी को। श्योर है, कोऑपरेट कर लेना। ये देखा दोस्तों, ये फिट हो गई है। अब सलाब मार के भी आपको दिखा दूँ। आप देखो, अब यहाँ पे वो न्यूट्रल बल्ब भी आप देख लें। हाँ, आप सलाब मारो भाई। इसका मतलब है बैटरी इसकी ठीक है, रेक्टिफायर में मसला है। और मसला ये कि वोल्टेज आप चेक कर लूँ इसके कितने आ रहे हैं, और एक्सीलेटर देने से वोल्टेज बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, ये चीज़ हमने देखनी है। बढ़ते हैं वोल्टेज तो फिर तो रेक्टिफायर काम करेगा, नहीं बढ़ते तो फिर रेक्टिफायर कमज़ोर है, इसका रेक्टिफायर और डालना पड़ेगा। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है बैटरी के जब वोल्टेज पूरे होते हैं, जैसे यामाहा है या और मोटरसाइकिल है, तो वो अपने आप ही यानी कि वोल्टेज पूरे कर देता है चार्जिंग के। ये भी हो सकता है रेक्टिफायर का, यानी कि आपने ये देख लेना है। अब मैं वोल्टेज चेक करवा लूँ मीटर से। वोल्टेज तो पूरे आ रहे हैं, यानी कि 13 वोल्ट 13.6 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, बैटरी बिल्कुल ओके हो गई है। अब स्टार्ट करो भाई, स्टार्ट करो। एक्सीलेटर भी दो, एक्सीलेटर दो, एक्सीलेटर दो। एक्सीलेटर दो। बस देखा दोस्तों, ये वोल्टेज ज़्यादा हो रहे हैं इसके। मैंने आपको दिखाया है एक्सीलेटर देने से वोल्टेज ज़्यादा हो तो फिर चार्ज होगी या नहीं, तो इसका जवाब ये है, यानी कि चार्ज होगी। तो क्योंकि वोल्टेज ना बढ़ते तो फिर चार्ज नहीं होती, यहीं वहीं पे खड़े रहते तो फिर भी चार्ज, यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ये वोल्टेज यानी कि बैटरी के पूरे हो गए हैं और रेक्टिफायर अपने आप ही काम करेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये चीज़ मैंने आपको पूरा तरीका समझा दिया है। वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।